जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से अमेरिकन F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके काफी ज्यादा चर्चा है और ये चर्चा तब से बड़ा है जब अमेरिका द्वारा भारत को MMRCA टेंडर के लिए इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किए जाने का बात उठाया गया। और दोस्तों, इस बार F-15 के बारे में मैं आप लोगों को एक ऐसा अनोखा बात बताऊंगा जो F-15 के कैपेबिलिटीज को काफी गुना बढ़ा देता है। और दोस्तों, ये है इस एयरक्राफ्ट का सक्सेस। एक नया रिपोर्ट के तहत हमें जानने को मिला है कि F-15 एयरक्राफ्ट ने बिना किसी नुकसान के बीते कुछ समय में करीबन 100 सक्सेस हासिल कर चुका है। मतलब विदाउट लॉस इसका किल रेट करीबन 100 है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के दूसरे अपडेट में रशिया का बना हुआ और एक फाइटर बॉम्बर के बारे में बताऊंगा जो हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने में सफल रहा। और ये फाइटर बॉम्बर है रशिया के सुखोई 34। तो दोस्तों, दोनों एयरक्राफ्टों के बारे में ही डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, एविएशन के मामले में अमेरिका जहाँ पे बीते कई सालों से कई सारा रिकॉर्ड बना चुका है, उनमें अमेरिका द्वारा बनाया हुआ F-35 एक बेहतरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वहीं पे F-16 दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले एयरक्राफ्टों में शामिल हो रहा है। पर दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों से अलग अमेरिका का बनाया हुआ F-15 एयरक्राफ्ट ने अभी तक दुनिया का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, अमेरिका का ये F-15 एयरक्राफ्ट को मैकडोनाल्ड डॉगलस की तरफ से 1967 में बनाना शुरू किया गया था। इसका प्राइमरी टारगेट था अमेरिकी एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा करना। एयरक्राफ्टों को फर्स्ट फ्लाइट किया गया था 1972 में और अमेरिकी एयरफोर्स में 1976 में इसे शामिल किया गया। और दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल करने के बाद अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इजराइल, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों को बेचा गया। पर इन देशों में इजराइल एक ऐसा देश बना जो F-15 एयरक्राफ्टों को बाखूबी इस्तेमाल किया और खाली इस्तेमाल नहीं बल्कि इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज को निहारने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1976 में ही इजराइल में इन एयरक्राफ्टों को ट्विन इंजन सिंगल सीटेड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के हिसाब से शामिल किया गया। उस समय एयरक्राफ्टों में APG-63 रैडर, M7 स्पैरो रैडर गाइडेड मिसाइल, M9 साइडवाइंडर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल और M61 गैटलिंग गन शामिल था। और दोस्तों, 27 जुलाई 1979 ऐसा तारीख है जिस दिन इजराइल ने F-15 एयरक्राफ्ट द्वारा पहला किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। उस दिन इजराइल द्वारा अपने 4 F-15 एयरक्राफ्टों को पैलेस्टीन के ऊपर फ्लाई किया जा रहा था और उस समय सीरिया के एक MiG-21 एयरक्राफ्ट ने इन एयरक्राफ्टों को इंटरसेप्ट किया। और दोस्तों, इंटरसेप्ट करने के 30 सेकंड के दरमियान ही F-15 ने MiG-21 को मार गिरा के पहला अपना रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों, ये F-15 का खाली शुरुआत था, जबकि इसके बाद टर्की के वाका वैली के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान F-15 ने अपना 100वां शिकार किया। और दोस्तों, ये 1 से लेके 100 तक फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने के पीछे F-15 ने अपना कोई भी लॉस नहीं किया। मतलब बिना किसी लॉस का बीते कुछ सालों से F-15 एयरक्राफ्ट दुश्मनों के एयरक्राफ्टों को एक एक करके ध्वस्त जो कर रहा है, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि इन एयरक्राफ्टों के पास कितना कैपेबिलिटीज है। इवन आज तक कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट F-15 एयरक्राफ्टों को मार गिराने का कोई भी दावा नहीं कर पाया। 1967 में मैकडोनाल्ड डॉगलस की तरफ से जो फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाना शुरू किया गया था, उससे अभी के जमाने का F-15 काफी बेहतरीन है। 1980s में अमेरिका के बोइंग कंपनी के तरफ से नया फाइटर जेट को बनाने का शुरुआत किया गया था और उस समय इन F-15 फाइटर एयरक्राफ्टों को ही और मजबूत बना के F-15E या फिर F-15 ईगल बनाया गया। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट मैकडोनाल्ड डॉगलस के बनाया हुआ एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी गुना ज्यादा उन्नत और काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरर रडार, दुश्मन के मिसाइलों को जैम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइलों के अलावा सेंसर्स और एविएशन इक्विपमेंटों को लगाया गया है। दोस्तों, नया ये F-15E एयरक्राफ्टों का अधिकतम रफ्तार करीबन 3017 माइल पर आवर है, जबकि ये लॉन्ग रेंज में हाई स्पीड में खाली ट्रैवल नहीं कर सकता है बल्कि इतना ही स्पीड में दुश्मन के ऊपर धावा भी बोल सकता है। अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों में पहले के मिसाइलों के तुलना में और अत्याधुनिक मिसाइलों को शामिल किया गया है, जबकि इसके अलावा एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन हथियार और नया जनरेशन के हथियारों को भी शामिल किया गया। F-15 ईगल एयरक्राफ्टों को 1989 से अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किया गया है और ये 1991 में गल्फ वॉर के समय में अपना जौहर भी दिखा चुका है। दोस्तों, F-15 ईगल एयरक्राफ्टों को लेके ये भी कहा जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने का क्षमता है। इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉग फाइट का एयरक्राफ्ट का दर्जा भी दिया जा रहा है। एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को भी पहले के तुलना में बढ़ाया गया है और ये बढ़ा हुआ एयर टू एयर पावर एयरक्राफ्टों को अभी एक ऐसा एयरक्राफ्ट में तब्दील कर चुका है कि इसे मात देना अब लगभग नामुमकिन बन चुका है। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों का ऑफर अमेरिका की तरफ से किया गया है ताकि इंडिया को अगर कोई ऐसा एयरक्राफ्टों का जरूरत है जो दुश्मन के क्षेत्र में जाके खाली हवा से जमीन तक मार्क ना करे बल्कि रिटर्न होते टाइम दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी ध्वस्त करके सही सलामत अपने क्षेत्र में वापस आए, तो इन एयरक्राफ्टों के जगह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं रशिया की तरफ से अपने सुखोई 34 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके क्या नया कारनामा किया गया। दोस्तों, रशिया के सुखोई कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया हुआ सुखोई 34 एक फाइटर बॉम्बर है। मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बॉम्बर एयरक्राफ्टों का भी रोल निभा सकता है और जरूरत पड़ने पे ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों के ऊपर भी हमला
हमला कर सकता है। और हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के इन एयरक्राफ्टों के द्वारा नाइट टाइम एक एक्सरसाइज किया गया, जिसके दरमियान एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया जो पहले कुछ ही एयरक्राफ्टों के द्वारा करना संभव हो पाया था। दोस्तों ये रिकॉर्ड में इन एयरक्राफ्टों ने करीबन 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक फ्लाई किया, जो कि एटमॉस्फेयर के लोअर स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल तक था। और इस एक्सरसाइज का असल गोल था कि एक हाइपोथेटिकल एनिमी को सुपरसोनिक स्पीड में इतना हाई ऑल्टीट्यूड तक जाके मार गिराना था। दोस्तों रशिया के ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट है जो पहले भी इतना ऑल्टीट्यूड तक गेन कर चुका है, जिनमें मिग कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया हुआ मिग 25 और मिग 31 जैसे एयरक्राफ्ट तो पहले ही शामिल था, और अब नया जनरेशन के सुखोई 34 भी शामिल हो चुका है। दोस्तों इस एक्सरसाइज के बाद रशिया के प्रेस रिलीज के मुताबिक एयरक्राफ्टों ने करीबन 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक एक हाइपोथेटिकल दुश्मन का पीछा किया, और वो भी सुपरसोनिक रफ्तार में। जबकि इस प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों ने अपना ये मिशन को अपने ही बलबूते पे अंजाम दिया। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम या इंटरसेप्शन सिस्टम द्वारा इन एयरक्राफ्टों को किसी भी तरीके का कोई भी गाइड नहीं किया गया, और एयरक्राफ्ट ने अपने ही सेंसर्स और रडार के बलबूते पे दुश्मन को खाली इंटरसेप्ट नहीं किया, बल्कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड तक सुपरसोनिक स्पीड में पीछा भी किया। दोस्तों रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक रशिया द्वारा अपने सुखोई 34 फाइटर एयरक्राफ्टों को हाल ही में अपग्रेड भी किया गया, जिससे एयरक्राफ्टों का क्षमता में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। और रिसेंटली अपडेट किया हुआ इन एयरक्राफ्टों में से 3 एयरक्राफ्टों को रशिया के चेलियाबिंस्क रीजन में डिप्लॉय भी किया गया, और इस 3 एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट के बदौलत रशिया के फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन के दूसरा स्क्वाड्रन को भी कंप्लीट करना संभव हो पाया है। दोस्तों रशिया के ये सुखोई 34 फाइटर एयरक्राफ्टों को सुखोई 27 के बेस पे ही बनाया गया है, और इन एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा दुश्मन के नेवल टारगेट और ग्राउंड टारगेट को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन एयरक्राफ्टों का एक यूनिक फीचर ये है कि बाकी टैक्टिकल एयरक्राफ्टों के जैसे इन एयरक्राफ्टों के क्रू बैठने का अरेंजमेंट वर्टिकली नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टली या फिर साइड बाय साइड सिस्टम है, जो क्रू की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। और बॉम्बिंग जैसे मिशनों को अंजाम देने में इस तरीके का अरेंजमेंट काफी बेहतरीन होता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बॉम्बर के जगह में फाइटर बॉम्बर इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एक टैक्टिकल बॉम्बर जैसे इतने बड़े नहीं होता है, जबकि इतना भी छोटा नहीं होता है कि ये बड़े बॉम्बिंग मिशनों को अंजाम ना दे पाए। जहां पे एक टैक्टिकल बॉम्बर एयरक्राफ्टों के लिए एक फाइटर स्क्वाड भी रहता है ताकि एयरक्राफ्टों को एयर कवर दिया जा पाए, वहीं पे इन फाइटर बॉम्बरों के लिए ऐसा कोई फाइटर स्क्वाड का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइलों को भी दाग सकता है, दुश्मन के एयरक्राफ्टों को भी ध्वस्त कर सकता है। इसीलिए इन एयरक्राफ्टों को फाइटर बॉम्बर भी कहा जाता है। दोस्तों रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को सीरिया में चलने वाले मिशनों को अंजाम देने के लिए भी डिप्लॉय किया गया है, और हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से करीबन और ऐसा 24 फाइटर बॉम्बर खरीदने का ऑर्डर भी दिया गया है। रशिया के सुखोई 24 एयरक्राफ्टों के बाद ये एक ऐसा फाइटर बॉम्बर है जो रशिया के हवाई पावर को खाली नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जमीनी दुश्मन के टारगेट को भी ध्वस्त करने में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के इन बॉम्बरों को सुखोई 27, सुखोई 30, सुखोई 33 और सुखोई 35 के कॉम्बिनेशन को मिला के एक ऐसा खतरनाक और घातक बॉम्बर में तब्दील किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों का जवाब अभी भी वेस्टर्न कंट्रियों के पास नहीं है। और इस तरीके का रिकॉर्ड को बनाने के बाद अब वेस्टर्न कंट्रियों को भी सोचना पड़ेगा कि रशिया के ये सुखोई 34 बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।